हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र 1 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र 1 का 13 तक सॉल्व किए हुए थे। इस क्लास में हम लोग जो है मॉडल प्रश्न पत्र 1 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी घड़ी की मिनट की सुई जो होता है उस सर्कुलर पथ पर घूमता है, यानी वृत्ताकार पथ पर घूमता है। तो आप लोग जानते हैं कि एक वृत्त जब इस प्रकार से वृत्त होता है, ये भी आप लोग देखे होंगे। तो घड़ी की मिनट की सुई जब सर्कुलाकार पथ पर इस प्रकार से घूमेगा तो एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और हमको क्षेत्रफल कितना का ज्ञात करना है, तो 5 मिनट में जो उस सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें ये पता करना होगा कि घड़ी की जो मिनट की सुई है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करेगा, यानी कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा। सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि 5 मिनट में मिनट की सुई यहां से आकर यहां आता है और टोटल जो है यानी कि एक चक्कर जो है घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा करता है। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो घड़ी की सुई जो है 60 मिनट में यदि 360 डिग्री का कोण बनाएगा तो 1 मिनट में 360/60। इस तरह से 5 मिनट में कितना बनाएगा, 360/60 गुने 5। जितना आएगा वो कोण जो है 5 मिनट में रचित कोण हुआ। तो ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन। यहां पे हमने सॉल्यूशन लिख लिया। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसलिए लिख सकते हैं कि R बराबर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या ही हुआ। अब देखिएगा, चूंकि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण रचित करता है। क्योंकि घड़ी की मिनट की जो सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण रचित करता है, इसलिए 1 मिनट में रचित कोण बराबर 360/60। अब देखिएगा, इसलिए 5 मिनट में रचित कोण बराबर 360/60 गुना 5। अब देखिएगा, 0 से 0 कट गया, 6 छक 36, यानी कि 6×5 = 30। तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा जो है 5 मिनट में रचित कोण क्या हो गया, तो 5 मिनट में रचित कोण 30 डिग्री का हो गया। हम लोग कोण को क्या से डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ पे थीटा हमको 30 डिग्री मिल गया और त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर मिल गया। अब देखिएगा, इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब देखिए क्या है, थीटा आपका 30 डिग्री है और बटा 360, पाई का मान 22/7 हो गया और आर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, यानी लिख सकते हैं 14 गुने 14। 0 से 0, 3 से 12 बार में कट गया, 3 से 12 दिया 36। अब देखिएगा, 2 छक 12 और 2 से 11 बार में
2 तिहाई 6 और ये 2 सते 14 कट गया, 7 से 7। अब देखिएगा क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 11 गुने 14 और बटा में 3। 14 का आपका 4 हो गया, 14 का 14 और एक हासिल 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हुआ। ध्यान से देखिएगा, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हुआ, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 का विभेद कर मूलों की प्रकृति तथा यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, यानी कि मूल ज्ञात करें। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी द्विघात समीकरण में a, b और c चुनना होता है। तो a क्या होता है, तो a जो है x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे a बराबर आपका 4 हो जाएगा, b बराबर -4√3 और c बराबर आपका हो जाएगा 3। अब देखिएगा क्या है, इसलिए a ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करना है, d इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो b कितना दिया हुआ है, -4√3, तो यहाँ लिख देंगे -4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 4 हो गया, a के स्थान पे क्या होगा 4 और c के स्थान पे क्या होगा 3। अब देखिएगा क्या है, 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और गुना में 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3, यानी 16 तिहाई 48 हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16 और 16 तिहाई 48। यहाँ पे देखते हैं कि d बराबर क्या प्राप्त हो गया, तो 48 में से 48 घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब देखिएगा, चूंकि d इक्वल टू 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा तथा 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ d बराबर 0 है और जब d 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है और इस स्थिति में जो है 2 बराबर मूल होंगे। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनका मूल ज्ञात करें। अब देखिएगा, इसलिए मूल x इक्वल टू आपका हो जाएगा, मूल x इक्वल टू -b/2a। ऐसा क्यों लिखेंगे, ऐसे फॉर्मूला मूल x इक्वल टू होता है -b ± √d/2a, इस प्रकार से होता है। तो ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे मूल x इक्वल टू -b/2a क्यों लिखे, तो इसलिए लिखे क्योंकि हमें d 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, यानी -b/2a बच गया। तो यहाँ d 0 था, इसलिए मूल x इक्वल टू क्या होगा, -b/2a और 2 बराबर मूल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे d बराबर 0 है। तो लिख लेते हैं -b के स्थान पर है -4√3 और बाटा में क्या लिखेंगे 2a, यानी कि 2 इंटू a के स्थान पे 4। अब देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 और बाटा में 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया, यानी √3/2। यहाँ पे देखिएगा कि अल्फा भी √3/2 और बीटा भी √3/2 होगा, इसलिए लिखेंगे मूल x इक्वल टू √3/2 कोमा √3/2। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.